तो आप सबको जय माता दी। मैं मयंक कुमार शक्ति दर्शनम में आज 8वें नवरात्रे माँ गौरी के दिन में आप सबको नवरात्रे की मंगल मंगल बधाई देता हूँ। माँ गौरी गौर वर्ण की माँ का सब कुछ गौर सफेद कहा गया है। माँ के वस्त्र सफेद हैं, माँ के आभूषण सफेद। माँ गौरी की उपमा चंद्र, शंख, कुंद के फूलों से की गई है। माँ गौरी की आयु 8 वर्ष की बताई गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, और माँ के सभी वस्त्र और सभी आभूषण श्वेत रंग के हैं। अब माँ के रूप की बात की जाए तो माँ भी शैलपुत्री की तरह वृषभ रूढ़ा है। वह माँ के 4 हाथ बताए गए हैं। एक हाथ में माँ ने त्रिशूल पकड़ा है, एक हाथ में माँ ने डमरू धारण किया हुआ है, एक हाथ माँ का अभय मुद्रा में है और एक हाथ माँ का वरदान मुद्रा में है। शास्त्रों में जो कहानी का वर्णन होता है, जो कथा की बात आती है, उसमें ये कहा गया है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घंघोर तपस्या करी, बहुत ही कठोर तप किया, तो माँ का शरीर पूरा काला पड़ गया और उनकी इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पवित्र गंगा जल में स्नान कराया और स्नान कराने की वजह से माँ का रंग विद्युत की तरह गौर हो गया। इस वजह से माँ को गौरी कहा गया। अब दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की भक्ति की जाती है, माँ गौरी की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ गौरी की उपासना करने से जितने भी पाप होते हैं वो सब नाश हो जाते हैं। जितने भी इस इंसान के शरीर ने पूर्व जन्म में या पूर्व से संचित किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब माँ गौरी की सच्चे भक्ति से सभी क्षय हो जाते हैं, सभी पाप खत्म हो जाते हैं। माँ गौरी सर्वत्र कल्याणमयी माँ, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ। साधक को माँ गौरी तक पहुँचने के लिए श्रम करना चाहिए और माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पुराणों में माँ गौरी का वर्णन बहुत ही अत्यंत प्रभावकारी बताया गया है। तो एक उपासक को सदैव ही माँ की उपासना करनी चाहिए। माँ की उपासना करने से जितने भी कार्य साधक सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, वो कार्य भी माँ आसानी से पूर्ण करवा दे। तो ये था छोटा सा व्याख्यान, छोटी सी कथा माँ गौरी के बारे में। आपसे मिलते हैं कल नव दुर्गाओं में, नवी दुर्गा माँ सिद्धिदात्री में। तब तक के लिए जय माता दी।